नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं गुजरात की पावन धरती पर, जहां अरावली पर्वत की सुरम्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित है एक ऐसा दिव्य शक्तिपीठ जहां मां भगवती का हृदय गिरा था। ये है अंबाजी माता का पवित्र मंदिर, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है और गुजरात की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। बनासकांठा जिले में गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित ये पवित्र स्थान करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। अंबाजी शक्तिपीठ की यात्रा शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि शक्तिपीठ क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में राजा दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष प्रजापति अत्यंत पराक्रमी और अभिमानी थे। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। वे शिव को नीचा दिखाना चाहते थे। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन उन्हें और भगवान शिव को नहीं बुलाया है, तो उनका मन अत्यंत व्यथित हो गया। भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना उचित नहीं है, लेकिन पिता के घर जाने की माता सती की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे अकेली ही यज्ञ स्थल पर चली गईं। वहां पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने न केवल अपनी पुत्री सती का अपमान किया, बल्कि सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से विक्षिप्त हो गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। फिर भगवान शिव ने माता सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य करते हुए तीनों लोकों में घूमने लगे। सृष्टि का विनाश होने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। माता सती के शरीर के 51 अंग भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ये सभी स्थान अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इन शक्तिपीठों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अंबाजी में माता सती का हृदय गिरा था। हृदय प्रेम, भक्ति और भावनाओं का प्रतीक है, केंद्र है। इसलिए ये शक्तिपीठ विशेष रूप से भावपूर्ण और पवित्र माना जाता है। जब हम हृदय से मां की पूजा करते हैं, जब हम अपना संपूर्ण प्रेम और श्रद्धा मां को समर्पित करते हैं, तो मां अंबाजी हमारे हृदय में विराजमान हो जाती हैं। अंबाजी मंदिर की सबसे अनोखी और विलक्षण विशेषता यह है कि यहाँ मां की कोई मूर्ति नहीं है। पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा प्रसिद्ध मंदिर हो जहां देवी या देवता की मूर्ति ना हो, लेकिन अंबाजी में मंदिर के गर्भगृह में एक पवित्र वीसा यंत्र या श्री यंत्र स्थापित है। ये यंत्र सोने की पट्टी पर उकेरा गया है और इस पर 51 पवित्र बीज अक्षर अंकित हैं। ये श्री यंत्र ही मां का प्रतीक है और इसी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस यंत्र का फोटो भी नहीं लिया जा सकता। ये यंत्र अत्यंत प्राचीन, रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। इस वीसा यंत्र के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यंत्र की शक्ति से आत्मा शुद्ध होती है और कर्मों का शोधन होता है। अंबाजी मंदिर का इतिहास 1200 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में सूर्यवंशी सम्राट अरुणसेन ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर वैदिक काल से भी पहले से पूजा का स्थान रहा है। अरासुर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को अरासुरी अंबे माता के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न राजवंशों जैसे चालुक्य, सोलंकी और मराठा राजाओं ने इस मंदिर के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के लोगों की मां अंबाजी में अटूट आस्था है। गुजराती समाज में अंबाजी को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। लाखों गुजराती परिवारों की मां अंबाजी कुल देवी हैं।
गुजरात के लगभग हर घर में मां अंबाजी की तस्वीर या चित्र विराजमान होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, चाहे वो विवाह हो, व्यापार की शुरुआत हो, नया घर बनाना हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य हो, गुजराती लोग सबसे पहले मां अंबाजी का आशीर्वाद लेते हैं। गुजराती लोग मां को प्यार से अंबाजी मां या अंबा माता कहकर पुकारते हैं। मां अंबाजी के नाम को पवित्र मंत्र की तरह जपा जाता है। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य और सुंदर है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है और इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर 358 स्वर्ण कलश स्थापित हैं। भारत में अंबाजी माता मंदिर ही एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां 358 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं। मुख्य कलश का वजन 3 टन से अधिक है और यह सोने से मढ़ा हुआ है। सूर्य की किरणें जब इन स्वर्ण कलशों पर पड़ती हैं तो पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से जगमगा उठता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का कोई महल धरती पर उतर आया हो। मंदिर की दीवारों पर अत्यंत सुंदर और जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर बहुत विशाल है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में कई छोटे-छोटे मंदिर भी हैं। भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर यहां स्थित हैं। मंदिर परिसर में मानसरोवर कुंड नामक एक पवित्र सरोवर है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड के जल को अत्यंत पवित्र और शुद्धिकारक माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। स्नान के बाद भक्त शुद्ध मन और शरीर से मां के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की परंपरा अत्यंत प्राचीन और निर्धारित है। प्रातःकाल मंगला आरती से दिन की शुरुआत होती है। भक्त सुबह सुबह मां के दर्शन को अत्यंत शुभ और फलदायी मानते हैं। सुबह की आरती में बाल रूप में मां अंबे की पूजा की जाती है और बाल भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दिन में 5 बार आरती होती है। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। प्रत्येक आरती का अपना विशेष महत्व और समय है। संध्या आरती का समय विशेष रूप से भव्य और मनमोहक होता है। जब सूर्यास्त के समय आरती होती है तो पूरा मंदिर परिसर सैकड़ों दीपों से जगमगा उठता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंख की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और भक्तों के भजन कीर्तन से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। इस समय मंदिर में उपस्थित होना एक अलौकिक अनुभव होता है। मां अंबाजी को लाल और पीले रंग के फूल विशेष प्रिय हैं। भक्त गुलाब, गेंदा, मोगरा और कमल के फूल चढ़ाते हैं। मां को नारियल, मिठाई, फल और लाल चुनरी अर्पित की जाती हैं। गुजराती परंपरा के अनुसार मां को बेसन के लड्डू, मोहनथाल, घेवर और विभिन्न प्रकार की पारंपरिक गुजराती मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। भक्त मां को चूड़ियां और चोली भी अर्पित करते हैं क्योंकि मां को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। विशेष अवसरों पर मां को 56 भोग लगाया जाता है। गुजराती व्यंजन जैसे ढोकला, खांडवी, थेपला, खीचड़ी, कढ़ी, ऊंधियूं और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां मां को अर्पित की जाती हैं। मां का प्रसाद अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि मां का प्रसाद ग्रहण करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मंदिर में विभिन्न पर्वों और त्योहारों पर विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। नवरात्रि का पर्व यहाँ सबसे बड़ा और सबसे भव्य उत्सव है। गुजरात में नवरात्रि का महत्व अत्यधिक है और इसे पूरे भारत में सबसे धूमधाम से गुजरात में ही मनाया जाता है। अंबाजी मंदिर में तो नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक लाखों भक्त देश विदेश से यहाँ आते हैं। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हजारों दीपक जलाए जाते हैं, फूलों से मंदिर को सजाया जाता है। हर दिन विशेष पूजा, हवन और आरती होती है। नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में गरबा और डांडिया रास का भव्य आयोजन होता है। हजारों भक्त पारंपरिक गुजराती वेशभूषा में गरबा खेलते हैं। रंगीन घाघरा चोली पहनी महिलाएं और केडिया पहने पुरुष गरबा की थाप पर नृत्य करते हैं।
डांडियों की खट-खट की आवाज, ढोल की थाप और भक्तों के गीत पूरे वातावरण को दिव्य बना देते हैं। ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये केवल नृत्य नहीं है, ये मां की आराधना का एक रूप है, भक्ति का प्रदर्शन है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। 9 वर्ष से कम उम्र की छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन विशेष यज्ञ और हवन भी आयोजित किए जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा या भाद्रवी पूनम के दिन अंबाजी में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है। ये गुजरात का सबसे विशाल और प्रसिद्ध मेला माना जाता है। वर्ष 2025 में ये मेला 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें 30 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। ये संख्या किसी भी अन्य मेले की तुलना में अत्यधिक है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों से भक्त यहां आते हैं। पूरा अंबाजी शहर मेले में बदल जाता है। मंदिर में विशेष पूजा और आरती होती है और रात भर जागरण होता है। भाद्रवी पूनम के मेले में विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। 5000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। भक्तों की सुविधा के लिए 4 जलरोधी गुंबद स्थापित किए जाते हैं, जिनमें 1200 बिस्तर, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होती है। 5500 अतिरिक्त बसें अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत से चलाई जाती हैं। वर्ष 2025 में एक विशेष आकर्षण 400 ड्रोन का भव्य प्रकाश शो था, जिसमें मां अंबे की आकृति, जय माता जी का लेखन और त्रिशूल का निर्माण किया गया। मकर संक्रांति या उत्तरायण के दिन भी यहां विशेष पूजा होती है। गुजरात में उत्तरायण का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन पतंगें उड़ाई जाती हैं। अंबाजी में भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त मां को तिल, गुड़ और ऊंधियों चढ़ाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भी विशेष पूजा होती है और मां को दूध और चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। अंबाजी मंदिर से कई चमत्कारी और विस्मयकारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। मां ने सदियों से अपने भक्तों की रक्षा की है और उन्हें संकटों से मुक्त किया है। एक प्रसिद्ध कथा है कि बहुत समय पहले गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं और तालाब सूख गए, लोग और पशु प्यास और भूख से मरने लगे। तब गुजरात के लोगों ने मां अंबाजी की शरण ली। उन्होंने मंदिर में विशेष महायज्ञ का आयोजन किया और अखंड ज्योति जलाई। हजारों भक्तों ने व्रत रखा और मां से प्रार्थना की। मां अंबाजी की असीम कृपा से कुछ ही दिनों में मूसलाधार वर्षा हुई। धरती हरी भरी हो गई। लोगों का जीवन पुनः सामान्य हो गया। तब से गुजरात के लोगों की आस्था मां में और भी गहरी हो गई। एक अन्य मार्मिक कहानी एक निसंतान दंपति की है। वे कई वर्षों से संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अनेक उपचार करवाए, कई तीर्थों की यात्रा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंततः किसी ने उन्हें मां अंबाजी की शरण में जाने की सलाह दी। वे अंबाजी आए और उन्होंने नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखा। प्रतिदिन वे पैदल चलकर मंदिर आते और मां से संतान की प्रार्थना करते। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां की आराधना की। मां ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया। आज वो परिवार प्रतिवर्ष नवरात्रि में अंबाजी आता है और मां का आभार प्रकट करता है। एक व्यापारी की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। उसका व्यापार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। बाजार में मंदी थी, ऋण बढ़ता जा रहा था और वो दिवालिया होने के कगार पर था। उसका परिवार चिंता में डूबा हुआ था। तब किसी बुजुर्ग ने उसे मां अंबाजी की शरण में जाने को कहा। वो अंबाजी आया और उसने 40 दिनों तक प्रतिदिन मां की पूजा की। उसने नियम से प्रातःकाल मंदिर आना और मां के श्री यंत्र के दर्शन करना शुरू किया। मां अंबाजी की असीम कृपा से उसे एक नया व्यापारिक अवसर मिला। धीरे धीरे उसका व्यापार सुधरने लगा और कुछ ही महीनों में वो पुनः समृद्ध हो गया। आज वो मां का परम भक्त है और अपनी समृद्धि का श्रेय पूर्णतः मां अंबाजी को देता है। अंबाजी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर पहाड़ी स्थित है।
ये पहाड़ी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि यही वो मूल स्थान है जहां माता सती का हृदय गिरा था। पहाड़ी की चोटी पर मां का एक प्राचीन छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हजारों भक्त मां की मन्नत मानकर पैदल चलकर गब्बर पहाड़ी पर चढ़ते हैं। कई भक्त तो पूरे रास्ते साष्टांग दंडवत करते हुए चढ़ते हैं। ये यात्रा अत्यंत कठिन है, लेकिन भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्तों को थकान का अनुभव नहीं होता। गब्बर पहाड़ी के शिखर से चारों ओर का दृश्य अत्यंत मनोरम और दिव्य है। अरावली पर्वत श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियां, दूर तक फैला आकाश और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। पहाड़ी पर एक पवित्र दीपक सदियों से निरंतर जलता रहता है। मान्यता है कि ये दीपक कभी नहीं बुझता। ये दीपक मां की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। जो भक्त 999 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनके लिए वर्ष 1998 में उड़न खटोला नामक रोपवे की सुविधा शुरू की गई। ये रोपवे भक्तों को सीधे गब्बर पहाड़ी के शिखर तक ले जाता है। रोपवे की यात्रा भी एक अद्भुत अनुभव है। जब रोपवे ऊपर जाता है तो नीचे का पूरा दृश्य दिखाई देता है। वयस्कों के लिए दोनों तरफ का टिकट लगभग 125 रुपए और बच्चों के लिए 70 रुपए है। गब्बर पहाड़ी पर मां के पद चिन्ह और रथ के निशान होने का भी उल्लेख मिलता है। भक्तगण इन चिन्हों को अत्यंत पवित्र मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। गब्बर पहाड़ी की यात्रा अंबाजी दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त अंबाजी आए और गब्बर पहाड़ी ना गया, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। अंबाजी पहुंचना अत्यंत सुविधाजनक है। निकटतम रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जो लगभग 22 किलोमीटर दूर है। आबू रोड से नियमित बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। अहमदाबाद से अंबाजी की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। अहमदाबाद से नियमित बस सेवा उपलब्ध है। सड़कें अच्छी हैं और यात्रा सुखद है। निकटतम हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद है, जो लगभग 180 किलोमीटर दूर है। श्री अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट मंदिर का प्रबंधन करता है। मंदिर प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित और कुशल है। भक्तों की सुविधा के लिए हर संभव प्रबंध किए गए हैं। पीने का शुद्ध पानी, स्वच्छ शौचालय, क्लॉक रूम जहां भक्त अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं, और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। चच्चर चौक नामक एक खुला चौक है, जहां हवन और यज्ञ जैसे अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी मंदिर प्रशासन अत्यंत जागरूक और सजग है। मंदिर परिसर में प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। अंबाजी केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, ये गुजराती संस्कृति और परंपराओं का केंद्र भी है। यहाँ की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। गुजराती लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन विशेष अवसरों पर होता है। भजन कीर्तन की समृद्ध परंपरा है। प्रसिद्ध भजन गायक और कलाकार यहाँ मां के भजन गाते हैं। महाभारत काल से भी अंबाजी का संबंध जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ मां अंबाजी की पूजा की थी। मां की कृपा से ही उन्हें महाभारत युद्ध में विजय मिली। कहा जाता है कि मां ने भीमसेन को अजय माला नामक एक माला दी, जो युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाली थी। महिलाओं की अंबाजी मंदिर में विशेष भूमिका है। मां अंबाजी को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुजराती महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मां के दर्शन करती हैं। वे रंगीन घाघरा चोली, चांदलो, मांग टीका, चूड़ियां पहनकर आती हैं। मां को भी चूड़ियां, चोली और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। मंदिर विभिन्न सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों में भी संलग्न है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है। निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया जा रहा है। गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से भी अंबाजी महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालयों के शोधार्थी यहां आकर अध्ययन करते हैं। अंबाजी के आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर, मानसरोवर, जलेश्वर महादेव और कामलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय है।
माउंट आबू, जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, यहाँ से केवल 45 किलोमीटर दूर है। भक्त अंबाजी दर्शन के साथ साथ माउंट आबू की यात्रा भी कर सकते हैं। अंबाजी की यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब मौसम सुहावना रहता है। नवरात्रि और भादरवी पूनम के समय यहाँ विशेष भीड़ होती है। मंदिर प्रातःकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। यदि आप गुजरात की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मां अंबाजी के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का अनुभव जीवन भर के लिए अविस्मरणीय रहेगा। गुजराती संस्कृति की झलक, भक्ति की गहराई, अरावली की प्राकृतिक सुंदरता और सबसे बढ़कर मां अंबाजी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव यहाँ होता है। मां के श्री यंत्र के दर्शन मात्र से मन में अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए मां अंबाजी के इस पावन धाम की यात्रा करें। मां के चरणों में बैठें और उनसे हृदय से प्रार्थना करें। मां ने जो अपना हृदय यहाँ दिया है, वो हमारे हृदय में भी विराजमान हो। मां हमें शक्ति, साहस और विवेक प्रदान करें। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद की वर्षा करें। हमारे सभी कष्ट दूर करें और हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। मां अंबाजी की जय। गुजरात की मां भगवती की जय। जय माता दी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।